तो राहुल गांधी जी की सदस्यता जो सदन से गई है उसके संदर्भ में काफी छात्र क्लास के बाद मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहते थे कि सर उसके पीछे क्या तर्क है, क्या आधार है। तो जाते जाते आज उस पर भी परिचर्चा कर लेते हैं। 2014 या फिर 15 में सिविल सर्विसेज के मेंस में इससे क्वेश्चन बना था, जब श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस काफी चर्चाओं में था आईटी एक्ट 2000 को लेके, और सीएपीएफ पेपर सेकंड में रिपोर्ट इससे आगामी वर्ष में बन सकती है। अब क्या मामला है, मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा यह है कि जो सूरत कोर्ट उसने आईपीसी की सेक्शंस 499 एंड सेक्शन 500 के अंतर्गत राहुल गांधी जी को उनके 2019 में दिए गए वक्तव्य के आधार पर मानहानि के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा दी है और सजा के बाद उनको बेल भी मिल चुकी है। सेक्शन 499 क्या है? सेक्शन 499 डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन है, मानहानि की परिभाषा है, और ये परिभाषा काफी विस्तृत है। और सेक्शन 500 क्या है? सेक्शन 500 डिफेमेशन के लिए या डिफेमेशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 2 years imprisonment along with फाइन, और या फिर 2 years imprisonment, या तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और कुछ फाइन उस पर लगेगा, या फिर खाली 2 साल की उसको सजा या कैद दी जाएगी। अब डिफेमेशन है क्या? तो 499 आईपीसी की सेक्शन 499 के अंतर्गत डिफेमेशन एक ऐसा कृत्य है या एक ऐसी टीका टिप्पणी है जिसके कारण किसी व्यक्तियों के समूह अथवा संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है या फिर प्रतिष्ठा उससे इंपैक्ट होती है, प्रभावित होती है, डिग्निटी उससे प्रभावित होती है, ऐसा कह सकते हैं। ये डेफिनेशन इसकी दी गई है। और अगर मैं डिफेमेशन कानून की बात करूं या डिफेमेशन पर लगाम लगाने की बात करूं तो ये जर्मन और रोमन साम्राज्य से लिए गए हैं। और रोमन एम्पायर में तो डिफेमेशन के लिए, मानहानि के लिए मृत्यु दंड की भी सजा का प्रावधान था। अब कई बार क्या होता है कि कई बार हम बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में फंस जाते हैं कि आर्टिकल 19 जो कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। और काफी लोग कह रहे हैं कि उनको मानहानि के अंतर्गत सजा नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि ये उनका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए, जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(1) कह रहा है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि भाई हर एक व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपने विचारों को किसी भी रूप में, किसी भी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी के भी सामने रख सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। लेकिन आगे अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो आर्टिकल 19(2) को जरूर हमें देखना चाहिए। आर्टिकल 19(2) क्या कहता है? आर्टिकल 19(2) ये कहता है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी प्रोहिबिशन लग सकते हैं, प्रतिबंध लग सकते हैं। और किस आधार पर लग सकते हैं? काफी सारे आधार सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कंट्री की सोवरेनिटी इंपैक्ट होती है, कंट्री की संप्रभुता प्रभावित होती है, तो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अगर देश के किसी भाग में या संपूर्ण पूरे देश में वायलेंस, दंगे या फिर अशांति पैदा हो रही है, उत्पन्न हो रही है, तो भी वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो व्याख्याएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें एक व्याख्या ये भी है कि आपके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अगर किसी व्यक्ति के समूह अथवा संप्रदाय की डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, इंपैक्ट होती है, तो वो भी आपका
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे आर्टिकल 19 में आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन आपको कोविड-19 हो रखा है, कोविड हो रखा है, जिसके कारण दूसरों में भी वो बीमारी फैल सकती है, तो उसको रोकने के लिए आपका पूरे देश में घूमने पर रोक लगाई जा सकती है। तो ऐसे युक्त प्रतिबंध आर्टिकल 19(1) पर भी आर्टिकल 19(2) लगाता है। और ये किस लिए लगाता है, ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए लगते हैं। आर्टिकल 21 क्योंकि बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं कि राइट्स की एक सीरीज है, बहुत सारे राइट्स इसमें आते हैं, लेकिन इसका जो टाइटल है वो है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब इसको अगर मैं हिंदी में कहूं कि भाई सभी को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार, और डिफेमेशन या मानहानि किसी भी व्यक्ति की लाइफ विद डिग्निटी को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो इसलिए ये भेद भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो राहुल जी ने किया है वो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत उनका अधिकार नहीं है, वो वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का। और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी हमें कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट देता है। ठीक है, अब उनकी जो सदस्यता सदन से गई है उसको भी एक बार देख लेते हैं कि जो सदस्यता उनकी गई है सदन से उसका क्या कारण है, उनकी जो मेंबरशिप हाउस से गई है उसका क्या कारण है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको आरपीए भी बोला जाता है, 1951 की अगर मैं बात करूं तो इसके भी कुछ सेक्शंस हैं। जैसे इसका सेक्शन 8(1) की अगर मैं बात करूं तो इसका सेक्शन 8(1) कहता है कि कोई भी अगर एमएलए है, यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है या फिर एमपी है, अगर वो किसी व्यक्तियों के समूह अथवा संप्रदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है या फिर अपने वक्तव्यों के माध्यम से उनकी गरिमा को रोकने का कारण करता है, मतलब रोकने का प्रयास करता है, तो किसी भी एमपी या फिर एमएलए की मेंबरशिप जा सकती है, मेंबरशिप सदन से यानी हाउस से खत्म हो सकती है। उसके साथ साथ अगर मैं इसके सेक्शन 8(3) की बात करूं तो इसको जरूर समझ लेना चाहिए, कई बार स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन इससे पूछ लेता है कि ये जो मेंबरशिप जाएगी, ये मेंबरशिप किसी भी एमपी या फिर एमएलए की अगर मेंबरशिप इसके आधार पे जाएगी, डिफेमेशन के आधार पे अगर मेंबरशिप जाएगी, तो ये मेंबरशिप उसका दोष सिद्ध होने के बाद, दोष सिद्ध मतलब जिस तारीख से उसका दोष सिद्ध हुआ है उसके 3 महीने बाद जाएगी, 3 months आफ्टर। एकदम नहीं जाएगी, राहुल गांधी जी की एकदम नहीं जाएगी, 3 महीने बाद उनकी जो सदस्यता है वो सदन से खत्म होगी, और इस बीच में वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं इस बीच में, क्योंकि 3 महीने का टाइम उनको इसलिए दिया जाता है कि जो भी कामकाज इत्यादि है उसको वो क्या कर सकते हैं, समेट सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस अगर मैं कुछ पास्ट केसेस की बात करूं इसमें, तो 3 केसेस इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फर्स्ट केस इसमें महेंद्र सिंह वर्सेस रामनंदन केस, ये 1958 का एक केस है जिसमें महेंद्र सिंह जी को रामनंदन जी एक पत्र भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं, वो लेटर उर्दू में होता है, और दुर्भाग्य से महेंद्र सिंह जी को उर्दू पढ़नी आती नहीं है, तो उनको लगता है कि लेटर पढ़वाने के लिए उनको किसी तीसरे व्यक्ति की या दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो उनको लगता है कि वो उनका उपहास है उर्दू में लेटर भेजना, हिंदी या अंग्रेजी में भी लेटर भेजा जा सकता था। तो इस संदर्भ में महेंद्र सिंह कोर्ट में इसको चैलेंज कर देते हैं मानहानि के संदर्भ में। उसके अलावा दूसरे केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम केस, स्वामी सुब्रमण्यम केस,
ये केस 2006 का है और राम जेठमलानी के विषय में आप सभी जानते ही होंगे, इंडिया के काफ़ी पॉपुलर लायर रहे हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने इस टाइम पे उनको कोट किया था, उनको बोला था कि भाई जो राजीव गांधी जी की हत्या करने वाला समुदाय एक ग्रुप है जिसका नाम लिट्टे है, कि राम जेठमलानी जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे उन्होंने पैसे लिए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राम जेठमलानी जी ने कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी को मानहानि के अंतर्गत चार्ज किया था। और उसके अलावा हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो श्रेया सिंगल केस है। श्रेया सिंगल केस, जिसके लिए सिविल सर्विसेज के मेंस में क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और ये केस 2015 का है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारे आईटी एक्ट्स हैं, आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, 2000 के अंतर्गत, अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी व्यक्तियों के समूह अथवा संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, उसको इम्पैक्ट करता है, किस माध्यम से, जो आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से, या फिर फोन कॉल के माध्यम से, या फिर कोई भी फोटो उनकी इस तरह की बना के उसके माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति उनको डिफेम करता है या फिर उनकी मानहानि करता है, तो उस संदर्भ में भी उनके लिए वही सजाएं रहेंगी जो आईपीसी की सेक्शन अभी मैंने बताई 499 में है और सेक्शन 500 में दी गई है। तो कुल मिला के ये पूरा केस है राहुल गांधी जी के संदर्भ में या फिर डिफेमेशन के संदर्भ में, जो आए दिन देखने को मिल जाता है। लेकिन केस अभी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी फेमस राजनेता हैं राहुल गांधी जी, विपक्ष के काफ़ी दावेदार नेता हैं। और उसके साथ साथ अभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा में आपने काफ़ी फेमस उनका एक शेर चल रहा था कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत बेच रहा हूँ। तो पता नहीं 2019 में कैसी मोहब्बत बेची कि लोगों को अच्छी नहीं लगी और वो मोहब्बत ही संसद से सदस्यता उनकी ले बैठी।